आप लोगों को अपने इस प्रेस वार्ता में आमंत्रित तो हीरो टाइल्स लाने वाले जोगी जी का खास हमको कहेंगे पुत्र है क्या है जो इसको करवाई नहीं सकते दाखिल किया जिसका नंबर 796/19 है, जो कल 18 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी थी। मैं इसलिए किया हूँ कि अगर आज की जो प्रेस वार्ता इसलिए किया हूँ कि अगर हमारे पूर्व चेयरमैन, हमारे हमारे वर्तमान चेयरमैन हमारी नगर की जनता को राहत देना चाहते हैं शोकर से, तो 4 साल से मैदान छोड़ के भाग रहे हैं उन्हीं से आकर कल जाके अपना काउंटर दाखिल करके उसका निष्पादन करा दें, उनके उसका श्रेय लोग ले लें, श्रेय नहीं मांग रहे, हम जनता की राहत चाहते हैं। जो आप 5 क्या बता रहे थे, जो शासनादेश है? नहीं, शोकर निमौली के धारा 5 और 5 में साफ लिखा है कि आप पहले अपने नगर की जितने आवास उनको सो करके फार्म वितरण करेंगे, वो भरेंगे, उसको आपत्ति करेंगे, फिर आपके यहाँ जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप हर वार्ड का एक बैठक बुलाएंगे, आपत्तिकर्ताओं का आपस का निस्तारण करेंगे। जब 2500 वार्ड का हो जाएगा तो आप पेपर में गजट कराएंगे, और गजट कराने के बाद उसमें 15 दिन का टाइम देंगे। टाइम पे अगर कोई नहीं आया तब आप लागू करेंगे, शासन को भेजेंगे लागू करने के लिए। जो स्वकर लागू किया गया है वो नियम विरुद्ध है क्या? नियम विरुद्ध। अभी आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं कि बहुत से भ्रष्टाचार हैं, जांच हो रही है शासन से, तो किस तरह का थोड़ा रूप से बताइए। देखिए, हमने 18 दिन पे इनके ऊपर शिकायत किया पहला, तो हम आगे पीछे हाँ बोलिए। इन्होंने 2 कर्मचारियों का फर्जी ईओ का दस्तखत करके प्रमोशन किया, जिसमें से एक कर्मचारी अंतिमा सिंह, नाम भी बताते चला है, अंतिमा सिंह के दादा ददिया सर नहीं, इनके ससुर हरिचंद्र सिंह नगरपालिका में 250 रुपया महीने पे मानदेय पे देते। आप लोग जानकार हैं, मानदेय व्यक्ति को क्या मृतक आश्रित शासन विभाग में रखा जाता है? किस नियम से रखा गया है? अगर मानदेय को रखा जा सकता है मृतक आश्रित में, तो आउटसोर्सिंग के लोग मर हैं उनके भी रखें, मेरा मांगी। जमीनों का घोटाला भी बताया है आपने कि इस तरह की जमीनें हैं जिस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो बताइए। मकान महाजन टोली में जो मकान है उसके असेसमेंट में रामेश्वर दास और गजानंद जी का नाम है। रामेश्वर जी के मरने बाद उसमें आए हैं स्वर्गीय नारायण दास। गजानंद जी के मरने बाद उनके लड़कों का किसी का नाम नहीं आया। उनका लड़का अगर मर गया है तो उनके लड़कों का नाम नहीं आया। उसी तरह बाग नंबर 158 8 बीघे का, जहाँ सिंहासन भाई रहते उनके ठीक सामने 8 बीघे का, आज हमें आता कि करोड़ों की संपत्ति होगी। गजानंद जी के नाम पे राजस्व विभाग में दर्ज, आपके तहसील के राजस्व विभाग में गजानंद के नाम पे दर्ज है, जिसमें उनके लड़कों का नाम न वहाँ चढ़ने दिए और न यहाँ चढ़ने दिए। मतलब अपने पट्टीदारों का भी जमीन वगैरह कब्जा किया। आईना कोठी की बात कर रहे थे। आईना कोठी की बात कर रहे थे। मियाँपुरा में मकान नंबर 122 क्या है, बातें आ रही है, वो कृष्णा दत्ता जी के नाम। कहाँ प्रॉपर्टी है कृष्णा दत्ता की? जैसे मियाँपुरा में है, चुनू चाय वाली जमीन है, उसके बाद पीछे जो गढ़ी के पीछे जो है टीला इलाका, जो आजकल कॉलोनी बन गया है। जी, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर विनोद कुमार अग्रवाल जी से कि मैं सुना था कि विनोद कुमार अग्रवाल बहुत ही ईमानदार, बहुत साफ सुथरे छवि के पूर्व में चेयरमैन थे, और जब मैं निर्वाचित होकर नगर पालिका में आया तो जब मैं आया
तो उनके बारे में जो भी हमें जानकारियाँ मिली तो मेरा उनके ऊपर से विश्वास टूट गया। जैसा कि मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनमें सभासदों के नाम पे 2% वसूली किया जाएगा और 25 निर्वाचित सभासद और 5 मनोनीत सभासद, टोटल 30 सभासदों को जो है डिवाइड किया जाएगा। तो हमने उनसे ये कहा, जैसे कि माननीय विनोद अग्रवाल जी, अगर जनता ने जिस पर्पज से हमें चुन करके भेजा है, जिस विश्वास के साथ, तो हम चाहते हैं कि मेरे वार्ड का, मैं खुद व्यक्तिगत में कहा कि मेरे वार्ड का जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे नाली के ढक्कन में जो सरिया 3 फुट का पड़ रहा है उसको 4 फुट का डलवाइए और सीमेंट और मटेरियल का मात्रा कुछ बढ़वा दीजिए ताकि उसकी मजबूती बरकरार और बना रहे। तो उन्होंने कहा कि आपके कहने से अगर काम करवाऊंगा तो सारे ठेकेदार खाए बगैर मर जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह ये कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब नगर पालिका बोर्ड की बैठक जब चलती है तो बोर्ड बैठक से पहले ही अपने सारे एजेंडे पे 1 से 2 दिन पहले अपना ये मंथन करके और बहुमत में अपनी बात को मनवाने में उन पर ही अपना काबिज रहते हैं बराबर। ये मतलब जब भी बोर्ड बैठक होता है नगर पालिका सदन की तो 1 से 2 दिन पहले ये, और जब मैंने कहा तो कुछ दिनों बाद जब बोर्ड बैठक होने वाली थी तो मैंने ये जो ऑडियो आपने कुछ साल पहले सुना था कि 2% कमीशन, मैंने ये सारा ऑडियो में खुद बनाया था कि ये ईमानदार चेयरमैन की काली करतूत उजागर हो और जनता के बीच में इसको लाया जाए। नहीं, ये तो बराबर चलता है, ये तो पूर्व में भी इन्होंने लिया था। ये अपने ऑडियो में कह रहे हैं, ये मैं जो लिफाफा दे रहा हूँ ये पूर्व का जो है, पूर्व के सभासदों के हिस्से का पैसा है। अब जो काम होगा 3 महीने 6 महीने पे हिसाब हो जाया करेगा। आप कहना चाहते हैं कि 2% में सारे सभासद बिक गया। अब उन्होंने कहा ना कि आप क्या कहना जी हाँ, जब आप सभासद के नाम पे आप ले रहे हैं तो सभासद को मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि इससे मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जाता हूँ, मैं उनके दरवाजे पे नहीं जाता हूँ। कितने बड़ी ईमानदार हैं। तो क्या सभासदों को 2% मिलता है? अब क्योंकि बोर्ड बैठक से आप पहले आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं मिस्टर विनोद कुमार अग्रवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, वो सभासदों के नाम पे धन वसूली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गलत है ना, हमारी भावनाओं से खेल रहा है। लेकिन आज बोर्ड के मेंबर हो चाहे किसी सभासद हो, सब उनके साथ हैं। हाँ। आरोप आपको कहाँ तक सिद्ध होता है? नहीं, मैं कहाँ तक हूँ ये मुझे पता है। मुझे क्या करना चाहिए, जिस भाव से हमारी क्षेत्र की जनता ने हमें अपने नगर पालिका के सदन में भेजा है, मैं अपनी क्षेत्र की जनता का हर भाव हर समस्या अपने सदन में रखता हूँ। मेरी बात को, मेरे प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि मैं उनके इशारे पे चलने वाला नहीं सदस्य हूँ। हमारे वार्ड में एक मोहल्ला कोट किला कोना है, डॉक्टर DP गुप्ता जी के मकान से झंडा तर मुन्ना साइकिल वाले के मकान दुकान तक वो सड़क लगभग 9 वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है, और मैंने उस पर 20 बार प्रस्ताव बना करके दिया और उसको मिस्टर विनोद कुमार नज़रअंदाज करते रहे और आज तक भी करते हैं। जब नगर की मुख्य सड़कें जाम हो जाती हैं तो लोग, जनता और राहगीर उसी गली का सहारा लेकर के उस रोड के माध्यम से अपना जो है आगे निकलते हैं।